Assalamu alaikum. My name is Sumaira Khan and welcome to the Paki Academy. हमने प्रीवियस लेक्चर में लाइफ साइकिल पढ़ी थी एंड आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। बेसिकली वायरॉइड्स होते हैं, वायरॉइड्स जो होते हैं वो स्मॉल नॉन पैथोजन होते हैं। पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन वो होते हैं जो डिजीज कॉज करने की सलाहियत रखते हैं और ये वायरॉइड्स जो हैं मोस्टली प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। अब ये क्या बता रहे हैं, इसके हम पॉइंट्स पे चलते हैं कि वायरॉइड्स जो हैं वो टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं, सर्कुलेट आरएनए होता है इसमें और ये 250 to 400 न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनते हैं और इनके पास कोई कैप्सिड नहीं होता। ये नेक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब इनके इर्द गिर्द कोई भी कैप्सिड मौजूद नहीं होता और ये स्मॉलर एंड सिंपल एज वायरसेस। जैसे वायरस होते हैं माइक्रोस्कोपिक, ये भी माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं और ये दे अटैक प्लांट सेल, ये ज़्यादातर प्लांट सेल पे अटैक करते हैं और दे रेप्लिकेट इन होस्ट प्लांट सेल्स, मतलब रेप्लिकेट करते हैं जिस प्लांट पे भी ये अटैक करते हैं, अपना होस्ट बनाते हैं उसे, उधर जाके रेप्लिकेट करते हैं और सेल्यूलर एंजाइम को यूज़ करते हुए। और वायरॉइड्स क्या करते हैं? दीज वायरॉइड्स डिस्टर्ब द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ प्लांट सेल, मतलब एक प्लांट बिल्कुल सही है और जब वायरॉइड्स आते हैं उधर रेप्लिकेट करते हैं तो पूरा मेटाबॉलिज्म प्लांट का ख़राब कर देते हैं और उसकी ग्रोथ पूरे प्लांट की रुक जाती है। अब आते हैं हम प्रियॉन्स की तरफ। तो प्रियॉन्स जो है वो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं। इन्फेक्शन मिसफोल्डेड प्रोटीन्स इन्हें कहते हैं। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स मीन्स क्या होता है कि इसमें रॉन्ग अरेंजमेंट हो जाती है प्रोटीन की, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज करने की सलाहियत इनके अंदर पैदा हो जाती है और ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब इन्हें इसने ही बताया था कि इन्फेक्शन कहाँ कॉज करते हैं ये। तो इन्फेक्शन कॉज मैनी डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज, मतलब ब्रेन डिजीजेस कॉज करते हैं किसके अंदर? ज़्यादातर एनिमल्स वगैरह के अंदर, जैसे स्क्रैपी इन शीप। इसमें ये होता है कि शीप का जो है मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है और बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है, इवन के कभी कभी डेथ भी हो जाती है। इसी तरीके से मैड काउ डिजीज़ में भी यही होता है कि उनके जो है ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं और इसी तरीके से काउ जो है वो मैड काउ डिजीज़ में भी मुब्तला हो जाती है और फिर वो की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोटीन कैन नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ बट अकॉर्डिंग टू वन हाइपोथेसिस प्रायोन इज अ वैसे तो इसमें रेप्लिकेट नहीं करती प्रोटीन, लेकिन कुछ हाइपोथेसिस की वजह से बता रहे हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन नॉर्मली प्रेजेंट इन ब्रेन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मिसफोल्डेड प्रोटीन वही होती है जिसके रॉन्ग अरेंजमेंट हो जाती है प्रोटीन की, तो वो ब्रेन सेल में मौजूद होती हैं और प्रियॉन्स इस वजह से काउ या शीप में डिजीज करते हैं। फिर नंबर थर्ड पॉइंट है व्हेन प्रियॉन एंटर द सेल विच कंटेन नॉर्मल प्रोटीन। प्रियॉन जो है वो सेल के अंदर इंटर होते हैं नॉर्मल प्रोटीन में। प्रायोन क्या करते हैं कि नॉर्मल प्रोटीन के अंदर इंटर होते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं अपने जैसे प्रायोन में और इसकी को जो है ना इंक्रीज करते हैं चेन रिएक्शन के जरिए। एंड फिर क्या होता है कि एबनॉर्मल इन्फेक्शन प्रोटीन पैदा हो जाती है, वही जो रॉन्ग अरेंजमेंट प्रोटीन जो होती है वो पैदा हो जाती है विच कॉजेज ट्रबल इन द सेल्स, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ जाती हैं सेल्स में और फिर इसी तरीके से काउ के अंदर मैड काउ डिजीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे अब हम चलते हैं। इसमें है डिस्क्राइब पोलियोमाइलाइटिस डिजीज कॉज बाय पोलियो वायरस। पोलियोमाइलाइटिस डिजीज से तो सभी आगाह होंगे, सबको पता होगा कि ये कौन सी डिजीज होती है। तो इसके अब इसके डिटेल में चलते हैं। तो पोलियोमाइलाइटिस जो है एक डिजीज का नेम है और जो कॉज करता है पोलियो वायरस। अब पोलियो वायरस किस तरीके से कॉज करता है कि पोलियो वायरस जो होता है वो इंटर होता है बॉडी में माउथ के जरिए या तो एलिमेंट्री कनाल के जरिए। ये दो जगह से पोलियो वायरस बॉडी के अंदर इंटर होता है और इट इज माइग्रेटेड टू द ब्लड वेजल।
और ये माइग्रेट मतलब होता है वहां से आता है, ब्लड वेजल्स से आता है। बाय द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज रीचेस द नर्वस सिस्टम एंड अफेक्ट द नर्व सेल। फिर क्या होता है, जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होती है तो क्या होता है, पोलियो वायरस उसी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की में जाकर नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है, नर्व सेल्स को अफेक्ट कर देता है। और जब नर्व सेल को कोई चीज अटैक करती है तो उसके नतीजे में पैरालिसिस हो जाता है। इसी तरीके से आप लोग ने सुना होगा कि पोलियो में होता यही है कि पैरालिसिस हो जाता है। जो पोलियो वैक्सीन नहीं लगवाते या जो पोलियो के पेशेंट्स होते हैं, उनके मसला क्या होता है, पैरालाइज होते हैं, पैरालाइज होते हैं। तो पैरालाइज इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके नर्वस सिस्टम पे पोलियो वायरस जो है वो अटैक कर चुका होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है कि भाई अगर किसी को पोलियो हो तो किस तरीके से पता चलेगा कि उसको फीवर होगा, हेडेक होगा। अब ये तो फीवर हेडेक नॉर्मल नहीं होगा, अच्छा खासा होगा, इंडाइजेशन होगी, खाना हजम नहीं होगा, वॉमिटिंग होगी, स्टिफनेस इन नेक होगी एंड बैक, दर्द होगा कंधे में और वो सॉरी नेक में एंड बैक पे। अब इसको कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, इसको कंट्रोल करने का सबसे मतलब पुराना, अब क्या पुराना ही हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जगह पे आगाही नहीं है और लोग इसे गलत समझते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर ह्यूमन बीइंग के लिए। वो है वैक्सीनेशन ऑफ बेबीज। जब छोटे होते हैं हम लोगों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, वो इसीलिए ही पिलाए जाते हैं ताकि पोलियो वायरस से बचने के लिए हमारे बॉडी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पैदा हों, ताकि पोलियो वायरस जब अटैक भी करे तो वो एंटीबॉडीज पोलियो वायरस को खत्म कर दें। और कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर शुड नॉट बी, और कंटेमिनेट मतलब गंदा खाना और गंदा पानी यूज ना कर किया जाए। तो ये दोनों चीजें हैं जो हमें पोलियो वायरस से और पोलियोमाइलाइटिस से दूर रख सकती हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये है डिस्क्राइब द डिजीज कॉज बाय राइनो वायरस, मिक्सो वायरस। डिजीज कॉज बाय राइनो वायरस और मिक्सो वायरस क्या क्या डिजीज कॉज करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये डिजीज कॉज बाय राइनो वायरस, राइनो वायरस क्या डिजीज कॉज करता है, वो नोज और थोरेट में एक डिजीज कॉज करता है। वो क्या डिजीज है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। राइनो आर द वायरसेस ऑफ नोज एंड थोरेट। मिक्सो वायरस इट कॉज कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। अच्छा, राइनो वायरस जो है वो नोज और थोरेट में आपके डिजीज कॉज कर सकता है, और मिक्सो वायरस जो होता है वो क्या कहला वो कोल्ड और इन्फ्लुएंजा कॉज करता है। कोल्ड है क्या, अब ये पढ़ेंगे हम। ये जो है एक इन्फेक्शन है जो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब आपका जहाँ से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो उसके ऊपर ये इन्फेक्शन कॉज करता है। और मैनी काइंड ऑफ कोल्ड्स आर ड्यू टू राइनो, बहुत सारे तरीके के कोल्ड्स जो होते हैं वो राइनो वायरस के जरिए ही होते हैं। तो कोल्ड जो है वो, इसमें क्या होता है कि नज़ला जुकाम होता है, थॉयराइड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब दीज आर अनएनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, और उसके अंदर जो वायरस मौजूद होता है ना वो अनएनवेलप प्लस आरएनए प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। और ये बहुत डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, और ये 200 डिफरेंट टाइप्स इनकी डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। अभी भी पता नहीं कितनी हो, लेकिन 200 जो बताई गई हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं। अब आते हैं हम इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वो क्या डिजीज है, वो डिजीज है कॉमनली कॉल्ड फ्लू। फ्लू कहते हैं ना, नज़ला जुकाम खांसी बुखार वगैरह। और वो कौन सा वायरस कॉज करता है, वो करता है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा। और इट टेक्स 2 और 3 days टू अपीयर आफ्टर इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन हो जाता है ना, उसके 2 से 3 दिन बाद ये अपीयर होता है कि हमें भाई फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। अब इसके सिम्टम्स बताए गए हैं कि भाई क्या क्या उसके अंदर हमें महसूस होगा अगर हमें इन्फ्लुएंजा हो जाए तो, या कोल्ड हो जाए तो। इसका सिम्टम है सबसे पहला हेडेक, सर में दर्द होगा, पेन इन द मसल्स, आर्म्स, बैक, थ्रोट एंड फीवर। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें इन्फ्लुएंजा हुआ है या कोल्ड हुआ है। समटाइम इन्फ्लुएंजा में रिजल्ट इन नमोनिया। कभी कभी इन्फ्लुएंजा इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि वो नमोनिया बन जाता है। और इन्फ्लुएंजा कॉजेज सिवियर वीकनेस इन द बॉडी। और इन्फ्लुएंजा कभी कभी इस तरीके से, एक तो नमोनिया भी हो सकता है, और वो कभी कभी सिवियर वीकनेस इतनी हो जाती है बॉडी के अंदर कि इंसान उठ नहीं पाता, और बहुत ज़्यादा सिवियर वीकनेस हो जाती है। अब इसके प्रिकॉशंस एंड कंट्रोल क्या हैं कि हमें किस तरीके से इन दोनों वायरस से बच सकते हैं।
Immunization is the method of control, but due to the various strains, it is difficult. Immunization में means यही है कि आपको सही आप लोग फूड इस्तेमाल करें ताकि इससे हम लोग इस तरीके की चीज़ों से ज़्यादा खट्टा ना ठंडा इस तरीके की चीज़ों से ज़्यादातर हमें इन्फ्लुएंजा या कोल्ड के चांसेस हो जाते हैं और सर्टेन मेडिसिन यूज़ करें जो इसमें यूज़ की जाती हैं क्राउड और ज़्यादा क्राउड से भी लोगों को हो जाता है भाई क्योंकि जर्म्स होते हैं अलग अलग किस्म के आजकल तो कोरोना वायरस हुआ हुआ है तो कोरोना वायरस तो आप लोग को वैसे ही मना करते हैं कि अवॉइड करें क्राउड से और मास्क वगैरह लगाएं क्योंकि ये भी इसी तरीके की एक है कि इसमें भी नज़ला ज़ुकाम ये खांसी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से ही कोरोना वायरस का लिंक है तो इस तरह लेकिन वो तो ज़्यादा है कि वो फैटल की तरफ चला जाता है लेकिन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा में ऐसा नहीं होता तो अब ये क्या बता रहे हैं कि इसका प्रिकॉशन और कंट्रोल यही है कि अवॉइड करें क्राउड से और जैसे सडन चेंज हो जाए ना टेम्परेचर कभी ज़्यादा सर्दी कभी ज़्यादा गर्मी इस तरीके से भी बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स में कोल्ड और इन्फ्लुएंजा हो जाता है अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 डिस्क्राइब द डिजीज कॉज बाय पैरामिक्सोवायरस पैरामिक्सोवायरस के बारे में भी हमने तो राइनोवायरस और मिक्सोवायरस पढ़ा अब पैरामिक्सोवायरस क्या है पैरामिक्सोवायरस से कौन सी डिजीज कॉज होती है मीजल एंड मम्स मीजल एंड मम्स जो है वो डिजीज कॉज करता है पैरामिक्सोवायरस मीजल एंड मम्स का तो पता ही होगा आप लोग को जो मीजल्स एंड मम्स जो होते हैं मम्स में क्या होता है कि आपके सलाइवरी ग्लैंड आपका जो है वो नेक की तरफ से यहाँ से स्वाइल होने लग जाता है अब ये कौन सा सबसे पहले इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे दीज डिजीजेस आर कॉज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस ये डिजीज कॉज करता है कौन सी मम्स एंड मीजल्स दीज आर माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस ये माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस होते हैं मम्स इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड दैट इज दे बिकम स्वेलन मतलब सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं हमारे वो एकदम से जो है ना स्वेल होने लग जाते हैं जैसे स्वेल होने लगते हैं मम्स इज अ डिजीज ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादातर ये चिल्ड्रन के अंदर मोर होती है डिजीज एडल्ट आर इम्यून टू इट इज हाईली कंटेजियस डिजीज तो मम्स जो होते हैं वो कॉन्टेगियस डिजीज होते हैं मतलब दूसरों को लग सकते हैं मीजल्स क्या होता है ये इज अ वेरी कॉमन डिजीज ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट पर्सन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है डिजीज और ये चिल्ड्रन में और एडल्ट पर्सन में पाई जाती है मीजल्स जो है वो चिल्ड्रन एंड एडल्ट पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है इसमें छोटे छोटे से दाने जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं बॉडी के अंदर जिसे चिकन पॉक्स भी आम अल्फाज में कहा जाता है तो ये भी लग सकते हैं लेकिन इसका इलाज है इसको ये इसकी दवाई होती है क्रीम्स होती हैं जिसकी वजह से ये फिर ठीक हो जाता है तो आज का लेक्चर यहीं तक था होप आई होप कि आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कंटिन्यू करेंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज़